पार्टी चेक करेगा उन्हें, पेट तो साफ होगा ही, उसका पार्टी जैसे बच्चे करते हैं, बच्चे के पार्टी के दम लगता है कि हाँ इसमें कहीं पर कालापन नहीं है, उसी प्रकार से उसका पार्टी दिखेगा उन्हें। इससे आपको लगेगा ना कि कम्बुचा आपको बहुत ही लाभ देगा उन्हें। तो कम्बुचा हम आज भी लेते रहते हैं, महीने में एक बार एक फाइल उसको पी लेते हैं ताकि पेट पूरा हमारा सही रहे। तो काशी भाई को इसमें हम धन्यवाद दिए, और धीरे धीरे जो है इसको हम खाते पीते जो है आज हम स्टार एजेंट हो गए हैं उन्हें। और मम्मी से जो हमने वादा किया था उस वादा के हमने पूरा भी किया उन्हें। और अभी रिसेंटली इसी महीने में 20 तारीख को जो है 20 या 21 तारीख को सलेमपुर में मीटिंग थी, विजय सर का जो है सर इन्वाइट भी किए थे। हमने सर से वादा किया कि सर जो है हम जब ज्वाइन किए थे, ज्वाइन किए से अब तक लगभग हमको 1.5 साल हो गया, हम प्रोजेक्ट तो लेते रहे लेकिन हमने कहीं फील्ड वर्क नहीं किया ईमानदारी से, पूरा एकदम फिट कर गए थे। क्योंकि हमारा एक एम्बिशन लगा हुआ था कि अगर हम देखिए फील्ड वर्क, क्योंकि हमारा वो हुनर था, फील्ड वर्क हम कभी भी कर सकते थे, मगर जो एक हमारी एक एज थी, अगर वो एज निकल जाती तो हम जिस फील्ड को पाना चाह रहे थे उस फील्ड को पाते नहीं। अगर इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी अगर हमें नहीं नौकरी मिलती, देखिए हम रिएक्शन, ऐसा नहीं कि रिएक्शन में पैसा नहीं है, रिएक्शन में बहुत ज्यादा पैसा है, हम रिएक्शन में हम आए, लेकिन है क्या ना कि एक युवाओं को संदेश चला जाता कि हमारे जैसा बंदा अगर इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, ठीक है, अगर ये नौकरी नहीं पा रहा है तो लोगों को ये संदेश चला जाता कि इतने पढ़ने लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। आदमी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता, तो हमारे खानदान के विशेषकर सभी लोग छोड़ देते उन्हें, कि वो कहते कि जैसे अगर वो इतना पढ़े लिखे काबिल हुए, अगर उनको नहीं मिला तो हमको कैसे मिलेगा, एक अंदर से मोटिवेशनल की भावना चली जाती है उन्हें। हम लगे रहे, जैसे रिएक्शन में एक बात कही जाती है, मनोज सर बराबर कहते हैं मीटिंग में, हाँ एक चीज तो फैक्ट था, फील्ड वर्क नहीं करते थे लेकिन हम जहाँ पर भी रहते थे, जो शाम का भी तो नहीं सुन पाते थे क्योंकि ऐसा काम रहता था पढ़ाई लिखाई का, लेकिन सुबह की मीटिंग ऐसी होती थी, सुबह 6 बजे, इसमें कोई काम नहीं रहता था, सुबह 6 बजे लगभग 5:30 पौने 5 पे या 5:30 पे मुड़ जाते थे उन्हें। तो जहाँ भी रहते थे आप मीटिंग सुबह का लगा के छोड़ देते थे, मीटिंग जो है केवल सुनते रहते थे सबका उन्हें, बस मीटिंग सुनते 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 उन्हें, मीटिंग सुनते से ये अपने आप को हम चार्ज किए रहते थे ताकि जो है हम कभी बीच में फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि प्रोडक्ट लेते थे और मीटिंग को हम सुनते रहते थे उन्हें। तो मीटिंग सुनते रहने से ये हुआ कि जो है हम डेली डेली पॉजिटिव बने रहते थे और प्रोडक्ट को खाते थे, फिर अपनी तैयारी करते थे। और तैयारी में ब्लैक कॉफी का, यानी जिसको टू इन कॉफी का, तेलंगी टू इन कॉफी, इसका बहुत बड़ा रोल था उन्हें, है जिसको पीते थे और पढ़ाई भी करते थे, कभी हम हताश नहीं होते थे उन्हें। तो सर ये कहानी रहा उसको जो है इसको हम खाते पीते रहे, आज बने। और सलेमपुर में जब हमने गए, विजय सर से हमने कहा सर जो है कि अब हम रिएक्शन को फिर से जो है रीस्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोई दिक्कत है नहीं रिस्टार्ट करने में, हाँ इतना था कि हम हर महीने 1000 पीवी कर लेते थे, कभी कभी जो है अगर भूल गए तो छूट जाता था, लेकिन काशी सर याद दिलाते थे, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट खाते थे वो 1000 पीवी का हो जाता था। 1000 पीवी अपना बनाए रखते थे, रिएक्शन में जिंदा बने रहते थे उन्हें, मगर फील्ड वर्क नहीं करते थे उन्हें। अब आज जो है इसी महीने से हम 20 या 21 तारीख को जो मीटिंग था, हमने सर से वादा किया कि आप सर जो है हम पार्ट टाइम इस फील्ड वर्क को करेंगे, क्योंकि और फील्ड वर्क करते हुए इसी महीने में हमने जो है 2 ज्वाइनिंग भी करा दिया। तो काशी सर को हमने बताया, सर खुश भी हुए, सर की 2 ज्वाइनिंग हम करा भी चुके हैं और आगे बहुत ही जल्दी जो है और भी ज्वाइनिंग कराएंगे उन्हें। और वर्तमान में सर जो है गोरखपुर में अगर आप आते हैं तो गोरखपुर एज ए सीएमओ ऑफिस पे अगर किसी का कोई काम रहता है तो मेरा नंबर काशी भाई के पास भी है और लोग के पास है, आप नंबर से हमको कॉल भी कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका किसी प्रकार का बहुत बड़ा कोई दिक्कत हो या ऑपरेशन हो या किसी बड़े डॉक्टर से सलाह लेनी हो, आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, इतना हम रिएक्शन वाले को छूट दे देंगे उन्हें, और जो भी कंसेशन होगा उस कंसेशन को भी हम करा देंगे उन्हें, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि क्या नाम है कि सभी लोग कहते हैं कि रिएक्शन का प्रोडक्ट आप लीजिए, और इसके साथ साथ जो भी अगर आपकी कोई बड़ी बीमारी है तो उसको भी आप अंग्रेजी या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक जो भी आप दवाएं कर रहे हैं उसको भी करते रहिए, साथ में अगर इसको चलाएंगे तो तेजी से काम करेगी, वो फैक्ट है। डाइट अंग्रेजी दवा को नहीं छोड़ देना है। थोड़ा सा अंग्रेजी दवा में बैकग्राउंड पीछे हम जाते हैं, अभी रिसेंटली 15 दिन पीछे की घटना बता रहे हैं, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। तो डेली यहाँ हॉस्पिटल में आपको बता दें कि शुगर और बीपी और गठिया की भरमार पड़ी हुई है एकदम जो है। एक बहुत बड़े डॉक्टर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के, नाम नहीं लेंगे उनका उन्हें, तो शुगर एक लेडीज को होता है 450, एक लेडीज को 450, एक बच्चे को 525, 550 के आसपास जो है। उन्होंने खुद कहा
कि आप दवा लेते रहिए। ये जो शुगर की दवा है, ये दवा नहीं, ये जिंदगी है। उस लेडी ने कहा कि इसको कब तक खाना है सर? हम अभी 2 साल से खा रहे हैं मगर हमारा शुगर ठीक नहीं हुआ। बगल में हम भी बैठे रहते हैं, हमको अंदर से कचोट रहा था कि हम भी उसको कुछ बताए, मगर उस सर के पर्चे के ही थे, हम कुछ बता नहीं पाए। सर थोड़ा सा ये है कि वो आयुर्वेदिक के बहुत बड़े घोर विरोधी है, ठीक है, मगर उस लेडी का जो है किसी तरह से नंबर हम ले लिए है, उनसे हम संपर्क बनाएंगे। सर ने एक वर्ड कहा जो हमको बुरा लगा, उन्होंने कहा कि जो है कि आपको इसको खाते रहना है। कब तक खाना है? जब तक आपको जिंदा रहना है। मतलब अंग्रेजी के डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर, ठीक है, गोरखपुर के बने, वो कह रहे कि जब तक आपको जिंदा रहना है, अंग्रेजी की जो अंग्रेजी की दवाएं हैं उसको खाते रहना है। और आयुर्वेदिक को गाली देते हो, आयुर्वेदिक को नहीं खाना, क्यों अंग्रेजी दवा खाइए। और खुद आपको बता दें, मतलब ये ऐसे डॉक्टर हैं कि हम बैकग्राउंड इनका देखे कि खुद 10 बीमारी से घिरे हुए हैं, खुद उनको शुगर है, खुद उनको बीपी है, हाइपरटेंशन भी है, रात में सोते तो नींद तक नहीं आती है, नींद वाली क्यों, मतलब रात में हमको बता दे कि यारो साहब हम जब सोते हैं तो रात में 10 से 15 गोलियां खाते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक कई बार उनको हम छेड़े लेकिन नहीं मानते, चूंकि बहुत बड़े सीनियर है, नहीं मानते बात जो है, मगर हम पंच करते रहते, बाद में मानेंगे, लेकिन मान जाएंगे बाद में। तो हमने देखा कि ये जितने भी, ये 1-2 पेशेंट नहीं, जितने भी आते हैं वो कहते हैं कि अगर आप शुगर की दवा छोड़ देंगे या बीपी की दवा छोड़ देंगे उन्हें, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत होगा, फिर आप मर जाएंगे, फिर दिक्कत, डैड बोलते आप मर जाएंगे, फिर दिक्कत होगा, हमको मत कहिएगा उन्हें। तो हमने देखा जो है कि, और ये है दवा आप छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आप इंसुलिन पे आएंगे। उन्हें बहुत से ऐसे पेशेंट है जो इंसुलिन पे है, उनका इंसुलिन कम नहीं हो रहा, छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन लग रहा है। मतलब अभी तक तो बड़ों का था, हम छोटे छोटे बच्चे देखिए, 10-10 साल 12 साल के बच्चे जो है जो इंसुलिन पे है, बताइए उन्हें। तो ऐसे बच्चों का, और जो है ये बच्चे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दिखा चुके हैं उन्हें, ये जा रहे हैं, भटक रहे हैं, मगर इनको कोई जो है डीएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बता पाया उन्हें, या डीएक्शन के बारे में इनको अवेयरनेस नहीं है। अगर डीएक्शन के बारे में कोई बता भी दे रहा तो उनको विश्वास नहीं हो रहा कहा इससे ये ठीक हो जाएगा या कम हो जाएगा उन्हें। तो सर हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ये पूरा रोगों से भरा हुआ है, और हेल्थ में जितने भी आपको बता दें डॉक्टर है, जो लोग भी अंग्रेजी के डॉक्टर होंगे बुरा नहीं मानेंगे, जितने भी डॉक्टर हैं ये खुद अपना नहीं ठीक कर पा रहा है, ये खुद सोच रहे हैं कि कोई न कोई ऐसा मेडिसिन मिले कि जो हमारा सपोर्टिंग सिस्टम का काम करे, जिससे हम ठीक हो जाए उन्हें, लेकिन ऐसा कोई दवा नहीं है जो उनको ठीक कर दे उन्हें। ये पूरा भरा हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा हम आते हैं सर जो है कि रिएक्शन पे, जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है हमको सेल करना होता है, तो सेलिंग में माहिर होना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज, जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में व्यक्ति का आपको जो है मन रीड कर